हाय। आज करेंगे पोस्ट मार्केट एनालिसिस 4 जुलाई का निफ्टी 50 का और देखने का प्रयास करेंगे कि 4 जुलाई को किस तरीके से मार्केट ने जो है वो बिहेव किया है। हालांकि सबसे अहम बात है कि प्राइसेस ने एक तरीके से गैप अप ओपन दिया है। गैप अप ओपन देने के बाद प्राइसेस ऊपर गई है। एक फर्स्ट 1 आवर के आसपास तक जो है प्राइसेस ने एक बुलिश बिहेवियर दिखाया है और उसके बाद 400 के आसपास से प्राइसेस जो है एक डाउन मूव हुई है और कहीं ना कहीं आके एक सपोर्ट लिया है और वहीं से प्राइसेस जो है एक फिबोनाची 0.5 के आसपास से एक रेसिस्टेंस लिया और पूरे डे जो है यही सपोर्ट और रेसिस्टेंस के आसपास जो है प्राइसेस रही है। तो चार्ट को 5 मिनट के आसपास जो हम देखेंगे अभी थोड़ी देर बाद। फिलहाल अभी सबसे पहले हम देखेंगे कि प्राइसेस का जो बिहेवियर रहा है वो ओवाई डेटा किस तरीके से जो है प्राइसेस को सपोर्ट किया है। तो सबसे पहले चलते हैं ओपन इंटरेस्ट के डेटा में और देखने का प्रयास करते हैं कि सुबह से किस तरीके से ओवाई डेटा जो है वो बिहेव किया है। तो 11 जुलाई। ये डेटा 4 जुलाई की एक्सपायरी यहाँ पे आ नहीं रही है। चेंज में कस्टम में जाके देखे तो 4 जुलाई का है बट इसमें आ नहीं रहा। सुबह से अगर देखें प्राइसेस का बिहेवियर 300 400 350 के आसपास। पहले सुबह 9:20 के आसपास देखते हैं। तो एक एक्सपायरी बाद का ही देखते हैं। 11 जुलाई का देखेंगे, इंट्राडे है और ये 4 जुलाई के आसपास का ये डेटा है। तो सबसे पहले 9:20 के आसपास हम देख सकते हैं कि प्राइसेस का जो सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं 300 के आसपास है और एक यहाँ से एक बाइंग ट्रेड जो है इनिशिएट कर सकते थे एटलीस्ट 24,400 तक, क्योंकि ये एक अच्छा खासा सपोर्ट और ये एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस जो है शुरू शुरू में बनता हुआ हमें दिख रहा था। तो ये आगे चलते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि इसके बाद प्राइसेस ने 9:30 के आसपास किस तरीके का बिहेवियर जो है वो शो किया है। इससे पहले सेम 300 और 400 के बीच सपोर्ट और रेसिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है। 9:50 में देखेंगे 400 के आसपास एक पुट राइटिंग हेविली इंक्रीज होती हुई प्राइसेस की 10 बजे के आसपास देखेंगे कि प्राइसेस क्या है बिहेव कर रही है। यहाँ पे देखो 400 के आसपास पुट राइटिंग हेविली इंक्रीज हो रही है। 350 के आसपास जो है एक अच्छा खासा फॉलो अप हमें देखने को मिला है पुट राइटिंग का। प्राइसेस जो है ऑलमोस्ट 400 के आसपास पहुंच चुकी थी 10 बजे के आसपास। यहाँ पे 10 बजे के आसपास देख सकते हैं प्राइसेस जो है ऑलमोस्ट 400 के आसपास पहुंच चुकी थी, लेकिन 400 को ओवरटेक जो है वो नहीं कर पाई। तो यहाँ पे कहीं न कहीं एक ये दिख रहा था कि कहीं न कहीं प्राइसेस यहाँ से एक डाउन मूव जा सकती है, क्योंकि इसके ऊपर जाएगी तो 450 है फिर 500 है, लेकिन 500 पे एक हेवीली जो है वो कॉल राइटिंग है इस प्लेस पे। आगे चलते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि 10-15 के आसपास का क्या सिचुएशन जो है वो दिख रहा है। 10-15 के आसपास देखें तो 24,400 पे एक अच्छा खासा पुट राइटिंग इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। लग रहा है कि प्राइसेस जो है उसके ऊपर चली जाएगी, लेकिन इसके बाद जो पुट राइटिंग है वो उतनी ज़्यादा हेवली इंक्रीज नहीं दिख रही है। प्राइसेस 300 पे अच्छा खासा सपोर्ट है, 400 पे एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस। 10:30 के आसपास देखें 300 अगर प्राइसेस नीचे की तरफ मूवमेंट आती है तो 300 के आसपास कहीं ना कहीं नीचे आके एक सपोर्ट जो है यहाँ से ले सकती है। 10:30 के बाद चलते हैं 11 बजे के आसपास। 11 बजे के आसपास भी सेम मूवमेंट दिख रहा है। 300 एक सपोर्ट है और 400 एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस है। 11:15 के आसपास चलते हैं। सेम 300 और 400 अभी भी सपोर्ट रेसिस्टेंस दिखा रहा है। 11:30 के आसपास 300 400 के बीच में एक अच्छा खासा सपोर्ट और रेसिस्टेंस अभी 12 बजे के आसपास देखते हैं। सेम 300 और 400 12:15 सेम सिचुएशन इज क्रिएटेड। 12:30 सेम 300 से 400 के बीच में एक अच्छा खासा सपोर्ट और रेसिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है। चलते हैं 1 बजे के आसपास।
1 बजे के आसपास देख रहे हैं सेम 300 और 400 के बीच में एक अच्छा खासा सपोर्ट रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखिए कि 11 बजे के आसपास यहाँ से एक अच्छा खासा सपोर्ट प्राइसेस ने लिया और यहाँ से प्राइसेस ऊपर गई है। यहाँ से ऊपर जाने के बाद प्राइसेस ने ऑलमोस्ट 1 बजे के आसपास एक डाउन मूव किया है यहाँ से नीचे की तरफ, और फिर दूसरी बार डाउन मूव किया है 2:30 बजे के आसपास यहाँ से। तो 1 बजे के आसपास अगर प्राइसेस का बिहेवियर यहाँ पे देखें तो 400 पे एक अच्छी खासी पुट रेटिंग हमें देखने को मिल रही है प्राइसेस की। तो यहाँ से एक डाउन मूव जो है हम ले सकते थे। फिर देखेंगे 1:30 बजे के आसपास। ठीक है, 400 से एक शॉर्ट बनता है और 300 से एक जो है लॉन्ग बनता हुआ दिखा है प्राइसेस का। 2 बजे के आसपास देखेंगे सेम सिचुएशन है, 2 बजे के आसपास, 2:15 के आसपास सेम है, 2:30 बजे सेम, 2:45 सेम सिचुएशन। 400 से शॉर्ट बनता हुआ दिख रहा है क्योंकि एक रेजिस्टेंस और 300 से एक लॉन्ग बनता हुआ दिख रहा है क्योंकि वो एक सपोर्ट। 3 बजे देखेंगे सेम सिचुएशन है, 300 400 एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। 3:15 में देखेंगे सेम 300 और 400। 300 पे कॉल रेटिंग जो है बहुत ज़्यादा हेवली इंक्रीज हुई, तो हो सकता है प्राइसेस 300 पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस जो बनता हुआ दिखे। रेजिस्टेंस और सपोर्ट, सपोर्ट जो है 200 पे एक बेहतर स्ट्रॉन्ग दिखता हुआ दिख रहा है हमें। लास्ट लास्ट तक डे एंड तक हम देख सकते हैं कि प्राइसेस ने ऑलमोस्ट 300 के आसपास एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों जो है वो बनाया है। अभी यहाँ से चलते हैं आगे और देखने का प्रयास करते हैं कि चार्ट में जो है प्राइसेस ने किस तरीके से बिहेवियर दिया है। सबसे पहले चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में, और डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राइसेस इस कहीं ना कहीं चैनल को सपोर्ट करती हुई दिखी है आज के डे में। बिहेवियर जो रहा है प्राइसेस का, अगर ये चैनल ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस अगर क्रिएट कर रही थी और ये नीचे अगर सपोर्ट क्रिएट कर रही थी, प्राइसेस अगर डाउन मूव यहाँ से होती है तो हो सकता है कि इस प्लेस तक जो है आती हुई दिखाई दे और फिर यहाँ से ऊपर की तरफ संकेत ले, क्योंकि एक अच्छा खासा सपोर्ट भी हमारा है और एक कहीं ना कहीं ये प्लेस से 0.5 की फिबोनाची जो है वो यहाँ से दिखाते हुए नज़र हमारी आ सकती है। फिलहाल अगर बात करें आज के डे में यहाँ से एक डाउन मूव आने की, तो कहीं ना कहीं 400 पे एक वाई जो है हमें स्ट्रॉन्ग वाई 400 पे देखने को मिल रहा था आज की एक्सपायरी में, और एक रेसिस्टेंस का व्यू जो है ऊपर की तरफ से हमें दिख रहा था। अभी चलते हैं आगे डेली से, और अभी भी प्राइसेस कहीं ना कहीं बुलिश है क्योंकि कल की हाई के ऊपर जो है इसकी क्लोजिंग हुई है। कोई भी अभी तक लो जो है प्राइसेस का ब्रेक नहीं हुआ है। चलते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे और देखने का प्रयास करते हैं कि बिहेवियर जो प्राइसेस का है वो किस तरीके से रहा है। यहाँ पे अगर ये पर्टिकुलर हाई अगर ब्रेक हुआ है, यहाँ से अगर 0.6 की फिबोनाची अगर हम इस प्लेस से अगर लगाएं, तो देख सकते हैं प्राइसेस कहीं ना कहीं 0.61 की फिबोनाची के आसपास आई है, दैट इज 24,280 के आसपास आई है, और यहाँ से एक मूव ऊपर की तरफ मिला है। नेक्स्ट मूव जो प्राइसेस का हो सकता है वो कहीं ना कहीं एक गैप अप जो है यहाँ से प्राइसेस जो है बन सकती है, क्योंकि 0.6 की फिबोनाची यहाँ से लगाई। यहाँ से अगर प्राइसेस ऊपर जाती है तो नीचे आने की संभावना इसकी 350 के आसपास है। यहाँ से एक डाउन मूव जो हमें देखने को मिल सकता है अगर प्राइसेस शॉर्ट होना यहाँ से शुरू हुई तो। इस तरीके से जो है प्राइसेस नीचे की तरफ आएगी कहीं ना कहीं रिट्रेसमेंट लेते हुए, शॉर्टर शॉर्ट बनाते हुए। लेकिन एक अलग व्यू जो है प्राइसेस का कहीं ना कहीं यहाँ से बुलिश दिख रहा है। अगर इस प्लेस से ऊपर की तरफ गई तो यहाँ से फिर एक हाई चेंज करेगी, फिर नीचे आएगी और फिर यहाँ से एक हायर हाई बनते हुए प्राइसेस जो है ऊपर जा सकते हैं। फिलहाल प्राइसेस बुलिश है तो शॉर्ट के लिए हम जो है नहीं जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट प्राइसेस ले रही है, 0.6 के फिबोनाची की सपोर्ट है और यहाँ से हायर हाई बनाते हुए ऊपर जा सकती है। फिलहाल प्राइसेस यहाँ से क्या हो सकता है, एक गैप अप अच्छा खासा हमें देखने को ऊपर की तरफ मिल सकता है, दैट इज 5 जुलाई के लिए। जी, आगे चलते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जो है प्राइसेस का किस तरीके का बिहेवियर जो है वो हमें देखने को मिला है प्राइसेस का। तो चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हम यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राइसेस जो है कल के डे में एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस को ऊपर की तरफ ब्रेक करके और वहीं पे आके एक सपोर्ट लिया है पहली बार, दूसरी बार यहाँ पे सपोर्ट लिया है। अभी क्या कुछ हो सकता है, यहाँ से प्राइसेस क्या करेगी, पहले इस हाई को ब्रेक करेगी ऊपर की तरफ एक कॉन्फिडेंट वे में, और यहाँ के बाद जब इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करेगी प्राइसेस, तो यहाँ पे हो सकता है कि एक रिट्रेसमेंट ले और यहाँ पे एक सपोर्ट ले। फिर उसके बाद फिर हल्का सा ऊपर एक हाई अगर ब्रेक करेगी, फिर नीचे आके यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट और सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ प्राइसेस जा सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ से जो बन सकती है प्राइसेस की, तो ये हो सकता है कि प्राइसेस कंटिन्यू करेगी लोअर लो। यहाँ से इसको यहाँ पे सपोर्ट लिया है,
फिर प्राइसेस ऊपर जाएगी, इस प्लेस पे आएगी नीचे, फिर इसी प्लेस पे सपोर्ट लेगी, फिर तीसरी बार ऊपर जाएगी, फिर हाई नहीं ब्रेक कर सकती है और नीचे आके इसको ब्रेक करके 24,250 के आसपास जो है प्राइसेस आ सकती है, जो कि एक अच्छा खासा एक सपोर्ट रेंज है ये। उसके बाद यहाँ से एक अल्टीमेट जो हमारा सपोर्ट है वो इस प्लेस पे क्या कर सकती है, एक सपोर्ट ले सकती है आज के डे में। और उसके बाद यहाँ से अगर एक हुआ तो हाई जो है ऊपर की तरफ ब्रेक करके और यहाँ से प्राइसेस ऊपर जाएगी वापस से 440-500 के आसपास तक जा सकती है इस वीक में। ओवरऑल ये कुछ सिनारियो जो हमें बनता हुआ दिख सकता है नियर फ्यूचर के लिए। अभी बात करेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि आज के डे में किस तरीके का मूवमेंट जो हमें देखने को मिला है। तो शुरू के हाफ एन आवर जो है हम 1 मिनट में देखते हैं, तो पहले चलते हैं 1 मिनट में और देखने का प्रयास करते हैं कि बिहेवियर जो रहा है प्राइसेस का वो किस तरीके का रहा है, हम क्या कुछ जो है यहाँ से देख सकते थे। सबसे पहली प्राइसेस ने एक बड़ा सा रेड कैंडल जो है 1 मिनट के आसपास फॉर्म किया है, तो हम इसको कुछ भी नहीं करेंगे, पहले प्राइसेस को फॉलो अप होने देंगे थोड़ी देर के लिए और देखने का प्रयास करेंगे कि प्राइसेस जो है पहले 15 से 20 मिनट आधे घंटे में क्या कुछ मूव जो है दिखाती है, उसके बाद हम इसको देखेंगे। तो प्राइसेस का ओवरऑल यहाँ से एक ऐसा हुआ। फिर उसके बाद इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो एक हायर हाई ब्रेक करते हुए हमें प्राइसेस नजर आ रही थी। जब प्राइसेस हायर हाई ब्रेक करते हुए नजर आ रही थी तो फर्स्ट टाइम अगर इसको हाई को ऊपर की तरफ अगर ब्रेक किया तो ये कहीं ना कहीं एक इंटरनल लो हो गया। फिर प्राइसेस का जब यहाँ से रिट्रेसमेंट शुरू हुआ, नीचे की तरफ आना अगर प्राइसेस यहाँ से शुरू हुई तो कहीं ना कहीं ये हाई हो गई। अब इस प्लेस से अगर 0.61 की फिबोनाची अगर हम देखें इस प्लेस से तो कहीं ना कहीं एक बाइंग पोजीशन जो निकल के आ रही है वो कहीं ना कहीं एक बाइंग पोजीशन इस प्लेस से निकल के आ रही है। 350 की हमारी बाइंग है, 333-35 की हमारी क्या है, एक रिस्क है। तो 15 पॉइंट का यहाँ पे रिस्क है और रिवॉर्ड हमारे यहाँ पे ऊपर 370 का है, तो ऑलमोस्ट 50 और 20 70, तो 25 पॉइंट का यहाँ पे एक रिस्क टू रिवॉर्ड हम यहाँ पे ले सकते हैं। 1:1.5 का रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पे हम बना सकते हैं। ये तो हो गई हमारे प्राइस की बिहेवियर की बातें। अभी आगे जो है यहाँ से प्राइसेस क्या की है, ऊपर गई है और एक अच्छा खासा मूवमेंट हमें देखने को मिला है। तो जब यहाँ पे 348 के आसपास थी और यहाँ पे 334 के आसपास थी तो प्राइसेस नीचे भी मूव कर सकती थी और कहीं कहीं लो को ब्रेक कर सकती थी और यहाँ पे एक अच्छा खासा 300 के आसपास सपोर्ट बना सकती थी। लेकिन हमारा जो स्टॉप लॉस होता है वो कहीं ना कहीं 335 के आसपास हम यहाँ स्टॉप लॉस लेके निकल जाते हैं और अगली नेक्स्ट बार बाइंग जो हमारी अगर यहाँ पे अगर कोई एक अच्छा मूव हमें देखने को मिलता तो हम प्राइसेस का यहाँ से एक बाइंग करके निकल सकते थे। तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो हमारा 15 पॉइंट का एक छोटा सा स्टॉप लॉस होता है जो कि 7-8 पॉइंट यानी 200 के आसपास का एक जो है लॉस हम यहाँ पे ले सकते थे। उसके बाद अगर बात करें कि प्राइसेस ने किस तरीके से बिहेवियर दिया है तो कहीं ना कहीं ओवरऑल एक हाई को जो है ऊपर की तरफ ब्रेक किया है यहाँ से प्राइसेस ने और ऊपर की तरफ चली गई है। ये एक ट्रेंड लाइन हमें ड्रॉ होता हुआ नजर आ रहा था और प्राइसेस का ये एक ट्रेंड लाइन हमें ड्रॉ होता हुआ नजर आ रहा था। उसके बाद प्राइसेस ने क्या किया है, इसको नीचे की तरफ मूवमेंट किया और नीचे की तरफ ब्रेक किया है और ये ब्रेक करने के साथ साथ प्राइसेस ने क्या किया है, एक ओवरऑल स्ट्रक्चर को जो है यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है। तो इस प्लेस से एक ट्रेड जो है इनिशिएट कर सकते थे, शॉर्ट ले सकते थे, लेकिन उस शॉर्ट में भी एक जल्दीबाजी थी कहीं ना कहीं। एक ये कहना बहुत जल्दी होगा कि प्राइसेस क्या करती है यहाँ से, एक ये अगर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते तो प्राइसेस क्या होती है यहाँ से एक नीचे की तरफ का फॉलो अप हमें देखने को मिला है। तो जब ये देखने को मिला और यहाँ से एक लो स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है नीचे की तरफ तो इस प्लेस से जो है हम एक शॉर्ट इनिशिएट करते हैं और कहीं ना कहीं इसको थोड़ा सा और ऊपर जाना होता, क्योंकि ये अगर हाई टू लो की फिबोनाची अगर ड्रॉ करेंगे तो कहीं ना कहीं एटलीस्ट 0.5 तक जाती तो वहां से हम शॉर्ट ले सकते थे। तो क्या प्राइसेस एटलीस्ट 0.5 की फिबोनाची तक गई है इस प्लेस से, तो देख सकते हैं कहीं न कहीं प्राइसेस जो है एटलीस्ट 0.5 की फिबोनाची तक नहीं गई है, हल्का सा वो पीछे रह गई है। हालांकि इस प्रेस से अगर हम शॉर्ट ले सकते थे लेकिन वो रिस्क जो है हमारा बड़ा हो जाता, 15 पॉइंट का हो जाता और नीचे जो है 13 पॉइंट का ही रिवार्ड हमें मिल पाता। 1:1 का भी हमें देखने को नहीं मिल रहा है प्राइसेस का इस प्लेस से। तो ये कुछ जो है हम देख सकते थे, लेकिन इस प्लेस पे अगर देखें एटलीस्ट 10 10 के आसपास तो देख सकते हैं कहीं ना कहीं 400 के आसपास की वाई कॉल राइटिंग जो थी वो एक अगर हेविली इंक्रीज थी तो हम यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन इस तरीके से ले सकते थे 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके। तो ये कुछ चीज़ें जो है हम देख सकते थे और प्राइसेस जब यहाँ पे एक शॉर्ट ओपन दिया तो यहाँ से अगर टारगेट की बात करें तो ओवरऑल टारगेट जो हमारा देखने को मिला वो ये प्लेस टारगेट देखने को मिला 340 के आसपास। तो प्राइसेस जब यहाँ से डाउन साइड की तरफ मूव करेगी तो हम जो टारगेट अल्टीमेट टारगेट रखते हैं वो 340 के आसपास रखते थे, यानी 60 या 52 पॉइंट के आसपास। फिर प्राइसेस लोअर लो ब्रेक करते हुए नीचे आई है यहाँ से इस प्लेस से और देखो एक लोअर लो ब्रेक किया, लोअर लो ब्रेक किया, लोअर लो ब्रेक किया, यहाँ पे फर्स्ट टाइम एक हाई ब्रेक किया है प्राइसेस ने। हाई ब्रेक करने के साथ प्राइसेस ने यहाँ पे अपना क्या दे दिया, लो दे दिया और अल्टीमेट हाई यहाँ पे इस प्लेस पे था। अब प्राइसेस यहाँ पे लोअर लो और अल्टीमेट हाई होने के बाद प्राइसेस ने जो अब हम ड्रॉ करेंगे वो क्या ड्रॉ करेंगे, एक हाई टू लो फिबोनाची हम यहाँ पे इस प्लेस पे ड्रॉ करेंगे। प्राइसेस अब रिट्रेसमेंट जोन में जाएगी ऊपर की तरफ और वहाँ से एक शॉर्ट जो है हमें देखने को मिल सकता है। प्राइसेस का हम देखो यहाँ से एक फिबोनाची ड्रॉ की है, ये हाई टू लो फिबोनाची हमने ड्रॉ किया है इस प्लेस से
और प्राइसेस इस प्लेस पे क्या कर रही है, कहीं ना कहीं प्राइसेस ऊपर गई है 0.5 और 6 के बीच में, और यहाँ से एक फॉलोअप शॉर्ट हमें देखने को मिला है नीचे की तरफ। दूसरी बार प्राइसेस फिर से 0.5 की फिबोनाची आसपास गई है और यहाँ से एक नीचे की तरफ फॉलोअप देखने को मिला है। तो ये दो शॉर्ट ट्रेड्स हमें देखने को मिले हैं आज के डे में। ये कल का एक पहला लॉन्ग ट्रेड हमें देखने को मिला है और ये एक चौथा जो है हमें बाय सॉरी शॉर्ट ट्रेड्स मिला है। तो ओवरऑल 3 शॉर्ट ट्रेड्स हमें देखने को मिले हैं और एक ये लॉन्ग ट्रेड्स और ये एक लॉन्ग ट्रेड्स। तो ओवरऑल 5 ट्रेड्स हमें आज के देखने को मिले हैं कि किस तरीके से इस ट्रेड्स को जो है हम इनिशिएट कर सकते थे और ले सकते थे। अभी चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में और देखने का प्रयास करेंगे कि प्राइसेस का किस तरीके का बिहेवियर जो है हमें देखने को मिले हैं और आने वाले समय के लिए क्या कुछ पॉसिबिलिटीज जो है इनिशिएट कर सकते हैं। ये आ गए हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। हमने ये लेवल्स जो है ऊपर के लिए ड्रॉ किया हुआ था कि प्राइसेस क्या कर सकती है, यहाँ से अगर उसको नीचे कल के डे की अगर एनालिसिस आप देखो तो हमने इस प्लेस पे रुका था और इस प्लेस पे हमने दिखाया था कि प्राइसेस अगर इस ऊपर की तरफ मूव करेगी तो कहीं ना कहीं ये हमारा जो होगा एक टारगेट होगा और नीचे की तरफ अगर ब्रेकडाउन करती है तो ये हमारा टारगेट होगा। हालांकि प्राइसेस ने नीचे की तरफ ब्रेकआउट तो नहीं दिया है, प्राइसेस ने क्या दिया है, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया है। तो इसको हम डिलीट करते हैं और ऊपर की तरफ देखने का प्रयास करते हैं कि प्राइसेस जब ब्रेकआउट देकर ऊपर गई है तो हम कहाँ पे रुक सकते थे और कहाँ पे अपना जो है माल वापस निकाल सकते थे। तो प्राइसेस जब यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दी, हालांकि ये कहीं ना कहीं प्राइसेस जोन तक आई थी और यहाँ से दूसरी बार बाइंग बन रही थी, ये दूसरी बार बाइंग बन रही थी। तो चांसेस था कि प्राइसेस क्या कर सकती है, यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेक कर सकती थी है क्योंकि ओवरऑल बुलिश था। इस प्लेस से प्राइसेस क्या की है, ऊपर गई है, यहाँ पे एक हाई बनाई है और इस हाई को जो है नीचे की तरफ ब्रेक किया है। हालांकि यहाँ पे सपोर्ट लेना था लेकिन प्राइसेस ने नहीं लिया है। तो वापस से इस प्लेस पे जो हमारा सपोर्ट बना है कहीं ना कहीं एक लो टू हाई फिबोनाची ड्रॉ करे तो देखिए प्राइसेस कहाँ पे आई है, 0.61 की फिबोनाची के आसपास आई है और अभी भी 0.61 की फिबोनाची के आसपास ही प्राइसेस खड़ी है। तो यहाँ से फर्स्ट बाइंग जो है हम ले सकते थे ऑलमोस्ट यहाँ नीचे का स्टॉप लॉस लेके। तो 300 का अगर बाइंग ट्रेड लेते तो 240 के आसपास का हमारा क्या होता, स्टॉप लॉस होता। तो ऑलमोस्ट 60 पॉइंट का ये स्टॉप लॉस था। यहाँ से ऊपर की तरफ अगर देखें तो पहला टारगेट ऑलमोस्ट 60 पॉइंट यहाँ से लेते तो 360 के आसपास प्राइसेस जो है ऑलमोस्ट गई है। हल्का सा लिटिल बिट यहाँ पे रह गई है, थोड़ा सा गैप रह गया है। तो यहाँ से अगर ये 60 पॉइंट अगर ये हम लेते तो एटलीस्ट हमें 500 टू 600 की प्रॉफिट देखने को इस प्लेस पे मिलती। तो ये कुछ हम जो है इस प्लेस से ये करके इनिशिएट जो है वो कर सकते थे। अभी आगे चलते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि जो बिहेवियर है प्राइसेस का वो आगे आने वाले समय के लिए किस तरीके का रह सकता है। प्राइसेस जो अभी खड़ी है वो कहीं ना कहीं एक बाइंग जोन में खड़ी है, तो हो सकता है यहाँ से एक गैप अप हमें देखने को मिले या फिर प्राइसेस कल के डे में एक बुलिश का संकेत दे सकती है। बेयरिश होने की क्या संभावना है, प्राइसेस लोअर लो अभी तक ये पर्टिकुलर एक हाई है 340 350 के आसपास तक का ये हाई है जो कि एक रेस्ट्रिक्टेड हाई है और अभी भी लोअर लो ब्रेक करते हुए प्राइसेस नीचे एटलीस्ट यहाँ 240 तक जो है आ सकती है। ये कुछ बन सकता है। तो कल के लिए अगर लेवल्स की बात करें तो ये तो एक बाइंग जोन हम इसको रहने देते हैं। अभी ऊपर आगे की तरफ सटिक करते हैं। एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन ऊपर की तरफ बनता हुआ हमें दिख रहा है प्राइसेस का। नीचे यहाँ तक प्राइसेस जो है वो आ सकती है। तो ये कुछ लेवल्स रहेंगे कल के डेट के लिए, दैट इज 5 जुलाई के लिए। अभी आगे चलते हैं और देखते हैं कि कल के लिए जो प्री मार्केट एनालिसिस है वो क्या कुछ बन सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एफआई डेटा। सबसे पहले हम देखते हैं एफआई डेटा और एफआई डेटा में देखने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से जो है प्राइसेस बिहेव करती हुई नज़र आ रही है। ये डेटा जो एफआई डेटा है ये 4 जुलाई का एफआई डेटा है। ये काम हमारे आएगा 5 जुलाई को। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रो का, उसके बाद देखेंगे क्लाइंट का। प्रो का अगर ऑप्शन का डेटा देखें तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बाइंग पोजीशन अभी भी बनी हुई है। बाइंग पोजीशन के साथ साथ 1.5 लाख का शॉर्ट है और 73 का यहाँ पे लॉन्ग है। कैसे क्यों नहीं दिख रहा है? ऐसा लग रहा है कि जैसे कल का ही डेटा शो हो रहा है। कल में भी सेम इसी तरीके का डेटा बना हुआ हमें दिख रहा था। ऐसे ही है कल के डेट में भी, ठीक है। 3 का और ये 4 का। ओके, गोइंग अहेड। प्रो क्लाइंट, प्रो का ऑप्शन डेटा किस तरीके का है, 2 लाख का बाइंग है और क्लाइंट का ऑप्शन डेटा भी क्या है कि 2 1.5 लाख का सेलिंग है। ओवरऑल इनकी बात करें तो पुट की शॉर्टिंग है और यहाँ पे दोनों ने शॉर्ट कर रखा है। तो ओवरऑल इनका व्यू फ्लैट टू बेरिश है।
फ्लैट टू क्या है, बियरिश है, और इनका व्यू फ्लैट टू एक बुलिश व्यू है, क्या है, बुलिश व्यू है। दोनों ने शॉर्ट कर रखा है पुट को, तो ओवरऑल फ्लैट मोड में दिख रहे हैं। और कॉल का यहाँ पे ज़्यादा शॉर्ट है, तो ये लोग डाउन साइड की तरफ मूवमेंट इनका दिख रहा है। हालांकि पुट विन होते हैं तो पुट की तरफ ही, प्रो की तरफ ही हम जाएंगे और क्लाइंट को हम जो है फॉलोअप नहीं करेंगे। फिलहाल फ्यूचर की प्राइसेस अगर देखें तो कहीं ना कहीं यहाँ पे लगातार घट रहे हैं। इस प्लेस पे भी जो है ज़्यादा है, तो नियर मंथ में अगर देखें तो एक शॉर्ट की व्यू जो है बनते हुए हमें दिख रहे हैं प्राइसेस के। तो अभी आगे चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से जो है प्राइसेस वाई डेटा में बिहेव करती हुई नजर आ रही है ओपन इंटरेस्ट में। तो यहाँ पे आ गए हैं ओवरऑल स्टॉल का डेटा अगर देखें तो कॉल और पुट की सेम वाई डेटा दिख रही है। 10 के स्ट्राइक प्राइस में भी यहाँ पे हम देखेंगे, 10 के स्ट्राइक प्राइस में देखें तो 300 के आसपास की एक अच्छी खासी बाइंग है, इससे नीचे जाती है तो 200 की एक अच्छा खासा सपोर्ट है। तो प्राइसेस जब 240 के आसपास जाएगी तो हम यहाँ से बाइंग कर सकते हैं 400 तक, 450 तक ऊपर की तरफ। अगर इसी प्लेस से बाइंग बनती है तो प्राइसेस 400 के आसपास जा सकती है और इसको ओवरटेक कर सकती है। लेकिन 500 के ऊपर जो है प्राइसेस के जाने की संभावना बहुत कम है। तो कहीं ना कहीं एक पहला जो सपोर्ट रेसिस्टेंस बनेगा इस केस में वो 300 से 500 बनेगा, और नीचे की तरफ आती है तो 200 एक अच्छा खासा सपोर्ट हमें बनता हुआ दिख सकता है प्राइसेस का। तो ओवरऑल सपोर्ट रेसिस्टेंस की बात करें तो 200 से 500 का एक स्ट्रेच हमें देखने को मिल सकता है प्राइसेस का। अभी चलते हैं आगे और देखते हैं कि ऑप्शन चेन किस तरीके का बिहेवियर जो है दिखाता हुआ नजर आ रहा है। ऑप्शन चेन ये है 4 जुलाई का, इसको करते हैं 11 जुलाई का, और लास्ट लास्ट अगर 4 जुलाई की देखें तो प्राइसेस का जो रहा है 300 पे एक अच्छा खासा सपोर्ट रहा है, तो प्राइसेस 300 के नीचे नहीं गई है। और 400 पे एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस रहा है, तो प्राइसेस कहीं ना कहीं 350 के ऊपर जो है वो नहीं गई है। तो 300 से 400 के आसपास जो है प्राइसेस रह रही है। तो जब जब ऊपर आ रही थी तो 350 से हमें क्या लेना था, शॉर्ट लेना था नीचे की तरफ, और 300 के ऊपर क्या लेना था, बाय लेना था। ये कुछ सिनारियो जो हमें बनता हुआ दिखा है। अभी आगे चलेंगे और देखेंगे कि आने वाले समय के लिए क्या कुछ मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है प्राइसेस का। तो यहाँ पे अगर देखें प्राइसेस का मूवमेंट तो कहीं ना कहीं 300 पे एक अच्छा खासा सपोर्ट नज़र आ रहा है, 30 का, और ओवरऑल 400 पे एक अच्छा खासा हमें रेसिस्टेंस दिख रहा है, 26 है और यहाँ पे 11 है। और 500 पे तो एक अच्छा खासा 38 का है, तो एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस हमें 500 पे दिख रहा है, और नीचे की तरफ एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो 200 पे दिख रहा है। तो 200 से 500 का इसलिए क्योंकि ये 11 है, यहाँ पे 30 है, और सेम सिनेरियो 6 का है और 38 का यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। अभी बात करेंगे कि 200 एक अच्छा खासा सपोर्ट और 500 एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस में बनता हुआ दिख रहा है, तो ये स्ट्रेच जो है हम नियर फ्यूचर के लिए रख सकते हैं। फिलहाल हम आगे चलेंगे और देखेंगे कि अभी जो प्राइसेस का बिहेवियर है कल के लिए, तो हमने दिखा दिया कि एक बुलिश व्यू है क्योंकि प्राइसेस 0.61 की फिबोनाची के आसपास जो है वो खड़ी है। अभी आगे चलते हैं, देखते हैं कि बैंक निफ्टी का जो किस तरीके का बिहेवियर जो है वो दिखाती हुई नजर आ रही है, और बैंक निफ्टी क्या कुछ पॉसिबिलिटी जो है वो बन सकती है। अभी चलते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में, और 1 आवर के टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी को देखेंगे, रिलायंस को देखेंगे, और उसके बाद HDFC को देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं बैंक निफ्टी को 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। एक अच्छा खासा गैप अप जो है हमें देखने को मिला है प्राइसेस का। एक प्राइसेस क्या की है कि कहीं ना कहीं नीचे आती हुई एक सपोर्ट के आसपास प्राइसेस आई है, लोअर लो ब्रेक करते हुए प्राइसेस एक सपोर्ट के आसपास आई है, और यहाँ से एक गैप अप हमें देखने को मिला है ऊपर की तरफ। प्राइसेस अभी जो इंटरनल मूव कर रही है वो कहीं ना कहीं डाउन साइड का मूव कर रही है। यहाँ पे एक जो कल के डे में हुआ, थर्ड को, थर्ड की एनालिसिस जो हुई प्राइसेस ने क्या किया, एक अच्छा खासा ऊपर की तरफ मूव दिया, और आज के डे में एक नीचे की तरफ लोअर लो नीचे की तरफ जो है ब्रेक किया है। तो हो सकता है प्राइसेस एक डाउन मूव की तरफ संकेत दे, या फिर इसको ऊपर की तरफ हाई को ब्रेक करे और यहाँ से कंटिन्यूएशन जो है ऊपर की तरफ प्राइसेस करे। तो पॉसिबिलिटीज़ की बात करें तो इसको और थोड़ा स्ट्रेच करते हैं 5 मिनट में और देखने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ हमें यहाँ पे दिख रहा है। फिलहाल अगर बात करें यहाँ से प्राइसेस की, तो ये हाई टू ये लो की फिबोनाची लेके यहाँ से एक सेलिंग जो है हम ले सकते थे 10 बजे के आसपास, जो ये स्ट्रेच हमें मिल सकता था। फिर नीचे आया प्राइसेस तो यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट जो हमें बनता हुआ दिख रहा था, तो यहाँ से एक अच्छी खासी बाइंग हम ले सकते थे। जब प्राइसेस ऊपर की तरफ एक हाई को जो है ऊपर की तरफ ब्रेक कर दी, तो इस प्लेस से हम एक बाइंग पोजिशन जो है वो ले सकते थे। कहीं ना कहीं अगर एक फिबोनाची भी अगर हम इस प्लेस से ड्रॉ करते हैं, प्लेस पे देखो कहीं ना कहीं 0.5 की फिबोनाची का एक सपोर्ट हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिला है। तो यहाँ से एक बाइंग लेते, नीचे की जो स्टॉप लॉस होती है हमारी ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का, और ऊपर पहले 100 पॉइंट्स का ये हम टारगेट रखते हैं, और उसके बाद अल्टीमेट यहाँ तक का एक टारगेट हम रख सकते थे। फिलहाल प्राइसेस जो है एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस के आसपास खड़ी है, तो यहाँ से एक रिजेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिला तो एक सपोर्ट जो है
तो हल्का हम नीचे करेंगे इस प्लेस पे, कहाँ पे, तो प्राइसेस क्या कर सकती है, यहाँ से एक डाउन मूव अगर करेगी तो कहीं ना कहीं इस प्लेस तक आ सकती है 52,900, तो यहाँ से फिर ऊपर की तरफ जा सकती है। तो ये एक लेवल हमारे लिए बैंक निफ्टी में बनता हुआ दिख रहा है कल के डेट के लिए, दैट इज 5 जुलाई के डेट के लिए। फिलहाल प्राइसेस अगर इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करती है तो ये एक अच्छी चीज़ जो है मेरी हमारे लिए बन सकती है। फिर चलते हैं आगे रिलायंस में, और रिलायंस में देखते हैं कि प्राइसेस का बिहेवियर किस तरीके का रहा है। सबसे पहले आवरली टाइम फ्रेम, प्राइसेस ने नीचे की तरफ जो है ब्रेकआउट दिया, यहाँ से नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया, ये 0.6 की फिबोनाची से यहाँ पे बाइंग आई और फिर यहाँ पे सेलिंग आई हुई है। तो अभी क्या कुछ यहाँ से सिनारियो जो है बनते हुए नजर आ रहे हैं, उसकी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात कि ये जब 0.6 की फिबोनाची हम लगाया और यहाँ से एक बाइंग जो पोजीशन हमें देखने को मिली है, तो हमने कहा था कि जब यहाँ से बाइंग दिखने को मिलेगी तो आगे प्राइसेस इस प्लेस तक जाएगी और यहाँ से भी रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा, और वही रिट्रेसमेंट जो है अभी यहाँ पे इस प्लेस पे हमें देखने को मिली है। तो यहाँ से एक अच्छी खासी बाइंग व्यू जो है हमें नजर आ रही है। तो प्राइसेस का एक कहीं ना कहीं गैप अप व्यू या फिर बुलिश व्यू यहाँ से इस प्लेस से हो सकता है। अगर ये नहीं हुआ तो नीचे की तरफ ये शॉर्ट मारेगा, नीचे की तरफ ये हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा, और अगर हमारी स्ट्रेटजी के व्यू से अगर ये चीजें सही हुई तो यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा और प्राइसेस हाई हाई करते हुए ऊपर की तरफ जा सकती है। तो ये कुछ सिनारियो जो है बनता हुआ नजर आ रहा है। एक चैनल जो है हमें अभी यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है प्राइसेस का, वो ये चैनल है, और कहीं ना कहीं एक बेरिश चैनल है। लेकिन बेरिश चैनल जो है इसलिए बनता है क्योंकि प्राइसेस रिट्रेसमेंट करते हुए नीचे की तरफ आती है और उसके बाद जो है वो कंटिन्यू करती है ऊपर की तरफ। तो फिलहाल प्राइसेस जो है वो डाउन साइड की तरफ का मूवमेंट दिखा रही है, कहीं न कहीं इस तरीके से मूवमेंट जो है बनता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ से एक अच्छा खासा, हालाँकि बाइंग जो है यहीं से बनती हुई नज़र आ रही है, लेकिन प्राइसेज़ का एक अच्छा खासा सपोर्ट जो है यहाँ से, तो प्राइसेज़ थोड़ा-सा टच कर लेंगे तो यहाँ से बाइंग जो है वो आ सकती है। लेकिन मैंने क्या बताया कि प्राइसेज़ जब 0.5 की 6 की नीचे से एक बाइंग आई है, ऊपर की तरफ से एक रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिला है, तो कहीं न कहीं यहाँ से एक बाइंग जो है प्रॉपर बन रही है। इसको हाई को ऊपर की तरफ ब्रेक करती है, तो यहाँ से एक अच्छी खासी बाइंग जो है ऊपर की तरफ आ सकती है, प्राइसेज़ ऊपर की तरफ उड़ती हुई नज़र आएगी। तो रिलायंस का ओवरऑल व्यू जो है हमें ये है। अभी आगे चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, और देखते हैं कि क्या कुछ यहाँ पे प्राइसेस बना रही है। भी देखो ये बढ़िया चीज़ है, यहाँ पे प्राइसेस क्या कर रही है, कहीं ना कहीं अभी भी एक लोअर लो के फॉर्म में ही है। तो प्राइसेस जब तक इस हाई को और इस हाई को ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं करती है, सस्टेन नहीं करेगी, तो कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ नहीं जा सकती है। प्राइसेस अभी भी जो है एक लोअर व्यू में ही, लोअर टेरिटरी में ही हमें नजर आएगी। कल के डे की बात करें ओवरऑल, तो प्राइसेस ने क्या किया है, कहीं ना कहीं अगर ये एक ट्रेंड लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं प्राइसेस का, कि प्राइसेस यहाँ से ऊपर जा रही है, तो ये कट जो मिला है, तो यहाँ से एक सेलिंग जो हमें देखने को मिली है। तो प्राइसेस का इस प्लेस से एक सेलिंग और ये सेलिंग जो है हम ले सकते थे। फिलहाल हम चलेंगे, एक सेकंड होल्ड करते हैं थोड़ी देर के लिए। फिर आगे चलते हैं और देखते हैं कि एच डी एफ सी में किस तरीके का मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आ गए हैं एच डी एफ सी में। एच डी एफ सी में 1 आवर के टाइम फ्रेम में पहले देखते हैं, ये जो ब्लू लाइन दिख रहा है, ये कहीं ना कहीं एक सेलिंग जोन जो है हमारा, ये क्या है, एक सेलिंग जोन है, एक रेसिस्टेंस जोन है, इसलिए मैंने इसको ड्रॉ करके रखा हुआ है। तो कल के डे में क्या हुआ था, प्राइसेस एक ओवरऑल गैप अप हमें देखने को मिला 2.5% का, और प्राइसेस ने ऊपर की तरफ यहाँ से संकेत लिया। हो सकता है कि प्राइसेस नीचे की तरफ इस गैप को फिल करने आए हो, क्योंकि एक बहुत बड़ा गैप अप था ये 250% का, 2.5% का। और फिलहाल प्राइसेस अभी यहाँ पे एक सपोर्ट जोन पे जो है खड़ी है नीचे की तरफ। तो यहाँ से इसके उड़ने के भी चांसेस जो है बहुत अधिक हैं कि प्राइसेस एक सपोर्ट की तरफ आई है, नीचे की तरफ गैप को फिल करके यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगी। तो छोटे से टाइम फ्रेम में, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, जब तक ये लोअर लो के एक हाई को कन्वर्ट नहीं करती है, तब तक इसको हम इनिशिएट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे देखो प्राइसेस एक तगड़ा लोअर लो ब्रेक करते हुए नीचे की तरफ आई है ये। तो जब तक इस हाई को जो ऊपर की तरफ नहीं ब्रेक करती है 1732 को, तो हम कोई भी बाइंग पोजीशन जो है इनिशिएट अभी तक नहीं कर सकते हैं। अभी तक शॉर्ट ही चलेगा। क्या चलेगा? शॉर्ट चलेगा, शॉर्ट। ये एक अच्छा खासा सपोर्ट और ये एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस, ठीक है। नीचे की तरफ बाइंग पोजीशंस अगर देखें कि कहाँ पे बाइंग पोजीशंस बन रहा है, तो इस प्लेस से ऊपर गई थी कहीं ना कहीं, यहाँ से ऊपर गई थी इस प्लेस तक ही आके प्राइसेस जो है इस प्लेस तक रुकी है। हम्म, तो अगर इसको हटाते हैं
और यहाँ पे इस प्लेस के ऊपर गई तो बाय करेंगे। फिलहाल एक सपोर्ट जोन के आसपास प्राइसेस खड़ी है, एक सपोर्ट पे प्राइसेस खड़ी है। ये कुछ लेवल्स हमें बनते हुए दिख रहे हैं HDFC में। अभी बात करेंगे आगे। कल की पॉसिबिलिटीज हमने दिखाई है, कहीं ना कहीं सारी चीज़ें अभी सपोर्ट पे खड़ी है। यहाँ से प्राइसेस ऊपर जाएगी इस प्लेस तक, रिजेक्शन मिला तो नीचे डाउन मूव करके इसको ब्रेक करके नीचे यहाँ तक आ सकती है। डाउन मूव नहीं मिला, अगर हाइयर हाई करते हुए ऊपर जाएगी तो यहाँ से और ऊपर जा सकती है, क्योंकि रिलायंस भी एक अच्छा खासा सपोर्ट पे खड़ा है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल और भी बातें होगी। तब तक के लिए बाय।